बहन दोस्तों आखिर मिल गया जिसकी तलाश थी। हाँ जी, क्यों नहीं बढ़ रही है आपकी आरओपी 3 में पेंशन। टेबल नंबर 7 में बढ़ी है लेकिन पीसीडीए क्यों नहीं बढ़ा रहा, क्यों नहीं कोरिजेंडम पीओपी इशू कर रहा। हाँ जी दोस्तों, ध्यान से सुनना। सिपाही से लगा करके सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन के बारे में एंगेजमेंट ऑफ सर्विस का क्या प्लान है। यदि आप आर्मी में सुनना, यदि आप एयरफोर्स में, नेवी में, डीएससी में, सबका एक सर्कुलर 555 में अपेंडिक्स एक्स क्या कहता है और इसी का सहारा लिया है और हमारी पेंशन में चला दी कैंची। अब बहुत सारी गुंडी, बहुत सारे सवाल उठेंगे। हाँ जी दोस्तों, एक ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, मैं खुद का अपना एग्जाम्पल दूंगा जिसको आप लेकर चौंक जाओगे कि आखिर ऐसे अब क्या निर्णय होगा। जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं जरा सुने, जो भी जानकार लोग हैं सुने और हमारे व्हाट्सएप पे हमें और कमेंट्स करें। इन सब चीजों का सहारा लेकर लोगों को एक लगे कि आखिर हम जाएं कहां, सीपी ग्राम जाएं, पीसीडीए जाएं या हम एएफटी जाएं। आपका निर्णय। जरा हम बात करते हैं इन्होंने जो अपेंडिक्स एक्स सर्कुलर नंबर 555 जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं 2016 का, उसमें सीधा दिया है यदि आप सिपाही हैं तो आपको 22 साल तक का लाभ मिलेगा। 22 साल तक वो आपको आरओपी में टेबल देख सकते हो। यदि आप ऑनरी नायक हैं तो 24 साल, टाइम स्केल नायक हैं तो 24 साल, पक्के नायक हैं तो 26 साल है, और यदि आप पराक्रम के टाइम पे थे तो 25 साल है। समझ गए? इससे ऊपर नहीं, तो इनको नायक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑनरी हवलदार, ऑनरी हवलदार हैं तो 24 साल आप पहले, और आपको फिर 30/5/98 से आपको 26 साल का बेनिफिट दिया गया है। और यदि आप हवलदार हैं तो 26 साल का बेनिफिट मिलेगा। यार आप हवलदार हैं, आपको ऑनरी नायब सुधार दिया गया है तो 26 साल, नायब सुधार हैं तो 28 साल। बिल्कुल जी दोस्तों, और कुछ पीरियड में कब बढ़ा है लेकिन अभी जो 98 के बाद है वो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि आप सूबेदार हैं तो आपको 30 साल तक का बेनिफिट मिलेगा। यदि आप सूबेदार मेजर हैं तो आपको अभी 33 साल तक का बेनिफिट मिलेगा। ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं तो आपको, चाहे आप सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं या आप सूबेदार लेफ्टिनेंट हैं, आपको 30 साल तक का बेनिफिट मिलेगा। यानी आप सूबेदार मेजर हैं और ऑनरी लेफ्टिनेंट बन जाते हो तो आपको 30 साल सर्विस कंसीडर की जाएगी। और यदि आप सूबेदार मेजर हैं तो आपको 33 साल का लाभ मिलेगा। ये कहां की, इसके ऊपर मैं आपके बात जरूर करूंगा। यदि आप ऑनरी कैप्टन हैं तो आपको 33 साल तक का लाभ मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, इसीलिए जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है उनको 46,300 नहीं मिला और कैप्टन को मिल गया। दोस्तों किसी किसी ऑनरी लेफ्टिनेंट को मिला है जिन्होंने मुझे कॉल किया, अब हो गया होगा। अब मैं डीएससी में भी इसी तरीके से, यदि आप सिपाही हैं तो 23 साल तक हैं, ऑनरी नायक हैं तो 25 साल तक हैं, 24 साल तक हैं, नायक हैं तो 24 साल तक हैं। ये आपको डीएससी का। अब मैं एयरफोर्स की बात कहता हूं, यदि आप लीडिंग एयरक्राफ्ट में हैं तो 17 साल सर्विस है, कॉर्पोरल हैं तो 23 तक आपको कंसीडर किया जाएगा, सार्जेंट हैं तो 27 तक आपको कंसीडर किया जाएगा, जूनियर वारंट अफसर हैं तो आपको 30 साल तक किया जाएगा, वारंट अफसर हैं तो आपको 33 साल तक किया जाएगा, एमडब्ल्यू हैं सूबेदार मेजर के बराबर है 33 साल तक, फिर ऑनरी फ्लाइंग अफसर 32 साल तक, ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट 33 साल तक आपको कंसीडर किया जाएगा। नेवी के अंदर आप सी मैन हैं और इसके बाद आपको देखा है तो उनको आपने देखा होगा कि इनकी 30 साल तक लिया गया है, और लीडिंग सी मैन है तो भी उनको लगभग 30 साल तक लिया गया है। पेटी अफसर हैं आप तो आपको 32 साल तक लिया गया है, और चीफ पेटी अफसर हैं तो आपको 30 साल तक लिया गया है। यदि आपको आर्टिफिसर मैकेनिक 1 और 2 हैं, इनको भी 30 साल तक लिया गया है। चीफ आर्टिफिसर, चीफ मैकेनिक है 30 साल तक लिया गया है। चीफ पेटी अफसर हैं तो भी 30 साल तक लिया गया है। मास्टर चीफ पेटी अफसर हैं तो आपको भी लगभग 30 साल तक लिया गया है। ऑनरी सब लेफ्टिनेंट हैं तो भी 30 साल तक, और ऑनरी लेफ्टिनेंट ने तो आप वो 30 साल तक लिया गया। हाँ जी दोस्तों, ये है, इस हिसाब से आपकी टेबलों में है, या उनको मैसेज अनचेंज का आ रहा है जिनकी पेंशन ऑलरेडी बढ़ी हुई, जिनकी कम सर्विस है, लगा हुआ ऐसे लोग हैं। इस बार कम सर्विस वालों की नहीं बढ़ी गई है। किसी ने इस तरह पीसीडीए में ग्रेवेंस डाली कि मेरी ओआरओपी 3 इस पर पीपीओ नंबर सो एंड सो, मैंने ग्रेवेंस डाला और मेरी पेंशन नहीं बढ़ी है, ना ही पीपीओ आया, क्या बात है, और आपने जो पेंशन बढ़ाई है वो मेरी 46,300 होनी चाहिए।
तो उपरोक्त शिकायत के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपकी पेंशन पीपीओ ओआरओपी 3 के आधार पर मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 30 वर्ष के अनुसार ही रिवीजन किया गया है। संदर्भ में अवगत कराना चाहता हूं कि परपत्र संख्या 677 दिनांक 6/9/2016 के अनुसार ओआरओपी में जो संभावित सर्कुलर नंबर 555 दिनांक 4/2/2016 के सारे निर्देश ओआरओपी 3 में समान रूप से लागू होते हैं, जिनका एक्स अपेंडिक्स ऑनरी लेफ्टिनेंट का मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 30 साल है। आप समझ सकते हो कि इन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है और इन्होंने दिखा दिया कि सर्कुलर 555 में ऐसा है। अब सवाल बनता है, कोई बुद्धिजीवी हैं, अब इन्होंने सूबेदार मेजर की 33 साल सर्विस रखी है, बिल्कुल सही बात है, उन्हें 33 साल का फायदा मिलेगा। दोस्तों मैं अपनी बात कह रहा हूं, हम 3 लोग हैं, मैं एक्स ग्रुप का सूबेदार मेजर हूं और एक्स ग्रुप के सूबेदार मेजर की 33 साल सर्विस है और 46,300 उसका मूल वेतन है। मूल वेतन 46,300 है, कैप्टन का भी 46,300, लेफ्टिनेंट का भी था। अब यदि हमें 33 साल से 30 साल के ब्रैकेट में ले जाते तो हमारी पेंशन 42,000 हो जाएगी। वो तो अच्छा है कि मैं 44,000 ले रहा हूं, पहले से ही ज्यादा एक्स ग्रुप का हूं। अब मेरी 46,300 नहीं की जा रही है, जबकि मेरे से जिसने ऑनरी उसको लेफ्टिनेंट या कैप्टन नहीं बना, उसकी सूबेदार मेजर की टेबल नंबर 8 में 2020 का रिटायर्डी उसकी 46,300 संशोधित होकर आ जाती है और मेरी संशोधित नहीं आती। मैं भी सूबेदार मेजर था, मुझे इतना था कि मुझे ऑनरी का लाभ मिला, लेकिन वो ऑनरी का लाभ वो फायदे की जगह हमें नुकसान कर रहा है। ये है इस टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8 और ओआरओपी की विसंगतियां। अब जैसे इन्होंने कहीं बहुत सारे ऐसे रेयर केसेस मिलेंगे, ऐसी आपको डिस्क्रिमिनेशन जरूर आएगी। अब इसके लिए करना क्या है, तोड़ क्या है, निचोड़ क्या है? भाई सबसे पहले सीपी ग्राम पे अपनी क्लियर ग्रेवियंस डालो। ग्रेवियंस का जवाब आता है तो जिसको जहां जैसे आगो आपको कोर्ट में जाना है तो मामला एएफटी में जाने लायक है, बिल्कुल मामला एएफटी में जाने लायक है। यदि आपको लग रहा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से मेरी पेंशन कम या ज्यादा नहीं आ रही, तो टेबल नंबर 7 को चेक करें। एक बार अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के लिए हमें कॉल करें या हमसे ये पीडीएफ लें और अपने आप को एक जरूर पीसीडीए में बात करें। सारी चीजों की लड़ाई अभी बाकी है। धन्यवाद।